हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 22 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड as shown in the figure. Assuming the umbrella to be flat circle of radius 42 cm, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है पहले से, इसलिए फिगर का बात किया है। एक्चुअल में क्या होता है, कोई कोई फिगर ऐसा होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एरिया निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में क्या किया है कि पहले से दे दिया है Assuming the umbrella to be flat circle of radius 42 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हमको फ्लैट सर्कल मान लेना है, क्योंकि जो अम्ब्रेला होता है वो हेमिस्फेयर टाइप का होता है। उस कंडीशन में हमको एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको फ्लैट सर्कल मान लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि इसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है और इसमें 8 रिब्स हैं जो बराबर दूरी पे लगाए गए हैं। ठीक है, अब 8 रिब्स का मतलब क्या हुआ कि सेंटर से यहां तक हमको एक रिब्स काउंट करना है। ठीक है, ऐसे कितने हैं, 8 रिब्स है। अब होता क्या है कि सेंटर पे जो यहां एंगल बनता है इक्वली स्पेस्ड, एक बात और समझेंगे, इक्वली स्पेस्ड का मतलब ये होता है कि सारा जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है ना, सबका एरिया सेम होगा। तो उस हिसाब से जो यहां पर एंगल बनेगा, सारे सेक्टर का जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, एंगल भी सेम होगा। तो पूरा एंगल कितना होता है सर्कल बनाने के लिए, 360 डिग्री होता है। कितने भाग में बटेगा, 8 भाग में बटेगा, तो मेरा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और पहले से रेडियस दे रखा है और हमको एक ही सेक्टर का एरिया निकालना है। ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब होता है एक जिस भी रिब्स को हम ले रहे हैं उसके जस्ट नेक्स्ट ये ले ले नेक्स्ट, या फिर ये नेक्स्ट ले। तो 2 रिब्स के बीच का जो एरिया है वो किस फॉर्म में है, सेक्टर के फॉर्म में है, तो उसका ही हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है रिब्स ऑफ umbrella are equally spaced, so angle between two consecutive रिब्स, 2 consecutive रिब्स का मतलब एक सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, रिब्स इज इक्वल टू 360/8 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यही क्या है, थीटा है 45 डिग्री, यानी कि सेक्टर के फॉर्मूला में जो थीटा होता है वो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, 45 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रिब्स यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल भी हम कह सकते हैं, तो हम यहाँ दोनों लिख देते हैं। एंड लेंथ ऑफ रिब्स, या फिर इसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं, कितना है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया। अब यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया यानी कि एरिया बिटवीन 2 consecutive रिब्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² इंटू θ/360, θ/360। एक और चीज़ यहाँ पर हम बता देते हैं, अगर हम चाहते हैं तो ये एंगल भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि समझेंगे ये एक जो सेक्टर है, एक सेक्टर पूरे सर्कल का कितना भाग है, 1/8 भाग है। समझेंगे 1/8 है, तो यहाँ से जो θ/360 हम रखते हैं ये तो हमको रेशियो ही फाइंड करके देता है, तो क्यों ना हम 1/8 ही रख दें। पूरे सर्कल का 1/8 है, तो 1/8 को हम मल्टीप्लाई करते क्या, सर्कल ऑफ एरिया से, तो यहाँ भी मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ हम थीटा वैल्यू रखेंगे फिर भी वही वैल्यू आएगा। ठीक है, देखेंगे 22/7 रेडियस कितना है, 42 इंटू 42। ठीक है, यहाँ हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह पे 45 और नीचे हो जाएगा 360। 45 और नीचे हो गए 360। तो जब नीचे 360 है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो
तो एक्चुअल में यहाँ भी 1/8 ही हुआ। तो यहाँ पर हम थीटा बिना निकाले, अगर 8 बराबर भाग में बांट रहा है तो बिना थीटा निकाले 1/8 कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में देता कि 10 बराबर भाग में बांट रहा है तो हम यहाँ डायरेक्ट 1/10 कर सकते थे, एक सेक्टर का एरिया। अगर 12 भाग में बांट रहा है तो डायरेक्टली 1/12 कर सकते थे। वहां पर अलग से हमको थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थीटा रख के एक्चुअल में तो हम वही रेशियो आ रहा है ना जो वहां पर निकल रहा है। समझ हमारी बात, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कटेगा 6 बार में, यहाँ से ये 4, 3, ये 2, ये हो जाएगा 11 और 2 से ये कटेगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो मेरा यहाँ वैल्यू क्या बच रहा है, देखिए 11 × 3 हो जाएगा 33 और 21। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 33 और 21 ये हो जाएगा 3366 396 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये सेक्टर के फॉर्म में था, ये हमको मालूम होना जरूरी है कि अब फिगर देखते ही हमको समझ जाना है कि फॉर्मूला किस चीज़ का निकालना है, उसी हिसाब से हम वैल्यू निकालते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो आसान था, सब कुछ दिया हुआ तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है नहीं। अब कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें हमको फॉर्मूला मालूम होता है, तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमको किस किस क्वांटिटी की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम हर क्वेश्चन में देते रहते हैं। ठीक है, ताकि हम अगर कोई 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसको हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।